थोड़ा सा करके देखें। अब तो आ रहा है वीडियो। यस सर। तो थ्योरी में भी प्रॉब्लम है ना। यस सर। तो चलिए लिखिए थ्योरी। मेनली रूप से इसका क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं वो मल्टीनोमियल थ्योरम की मदद से बनाया करते हैं। इसलिए सारा थ्योरी सीखने के बजाय हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पे ही कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r in 1 minus x का पावर minus n is n plus r minus 1c n minus 1। ये n जो है आपका नेचुरल नंबर है, ये वाला एक नेचुरल नंबर। आपको यही चीज बार बार जरूरत पड़ते रहता है, इसलिए इसी को आपको याद करना है कि x के पावर n का कोफिशिएंट 1 माइनस x का पावर माइनस n में n प्लस r माइनस 1c n माइनस 1। ऊपर वाला आपको हमेशा याद रहेगा, नीचे वाला इस पावर से ही आना है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसमें ये होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हैं? इसको यूज कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऐसा करते हैं, m objects of one kind, n objects of second kind, then number of ways of choosing R objects out of m plus n, m plus n objects is coefficient of x का पावर r in। अब देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट्स कितना बार लिया गया, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पर अभी नहीं है। बस ये कहा गया कि एक प्रकार का m ऑब्जेक्ट है, दूसरे प्रकार का n ऑब्जेक्ट है, तो टोटल m प्लस n है, टोटल में से r ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि r ऑब्जेक्ट्स सारे एक ही तरह के ले लें, तो दूसरा वाला एक भी नहीं लेंगे, तो मतलब 0 का भी केस आना चाहिए और उससे ज्यादा। तो ये पहले काइंड का एक भी नहीं ऑब्जेक्ट ले, एक ऑब्जेक्ट ले, दो ऑब्जेक्ट ले, मैक्सिमम m ऑब्जेक्ट तक ले सकते हैं। सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होगा, पहले का r ले लिया जाए तो दूसरा हो सकता है ना ले। इन दैट केस सेकंड वाले का सिचुएशन होगा, एक भी नहीं लिए, एक लिए, दो लिए,
टोटल n लिए, टोटल n लिए। अब इसी को सॉल्व करना है। ये GP बनेगा, ये GP बनेगा, और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस x आएगा, डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस x आएगा उसको जब ऊपर में लिखेंगे तो उसका पावर माइनस में होता है, और वहां पर हमें इसका जरूरत पड़ता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब कोफिशिएंट का खेला सिखाते हैं। ये नोट हो गया। इसके बाद हम आपको कोफिशिएंट का खेला सिखाएंगे। ये लैंग्वेज में हो गया था, ये लैंग्वेज में डेटा गिवन था उससे बनाए। आप कोफिशिएंट वाला देखिए, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू n। तो यहां पर x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू, या थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लाते हैं। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसा कुछ गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है। तो हम इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो पूछा गया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा वो देखिए। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन, पहले वाले का कोफिशिएंट कितना है? पहले वाले का कोफिशिएंट 1 है, तो ये बताता है काउंटर कितने से चलेगा उसका। जितना कोफिशिएंट है उतना से ही हमेशा इंक्रीमेंट होगा, जितना कोफिशिएंट रहेगा उतना से इंक्रीमेंट होता है। और स्टार्टिंग यहां पर है, तो x1 का स्टार्टिंग 0 और मोर, ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो इसको 0 का मतलब नथिंग, 1 हो गया। अब काउंटर, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके लिए काउंटर बढ़ेगा, x का पावर 1, x का पावर 2 एंड सो ऑन। फाइनली कहां तक है? इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने x1 है ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए आगे तक जाने देंगे। वैसे किसी भी हालत में n से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, फिर भी रहने देते उसको। x2 का स्टार्टिंग क्या है? x2 का स्टार्टिंग आपको 1 से, x2 का स्टार्टिंग 1 से है, तो 1 से स्टार्ट करेगा, लेकिन काउंटर कितने का चलेगा? कोफिशिएंट 2 है तो काउंटर 2 का चलेगा। तो देखिए x का पावर 1 से स्टार्ट किया, क्या 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा? काउंटर जब भी रहेगा, ये 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण हमेशा 2 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। जो कुछ भी होगा डबल होके ही दिखाई देगा। स्टार्टिंग 1 से किया 1 2 3, लेकिन कोफिशिएंट 2 होने के कारण 1 2 बना, 2 4 बना, 3 6 बना, 4 8 बन जाएगा, सब चीज डबल चलेगा। सिमिलरली x3 का स्टार्टिंग कितना है? x3 का स्टार्टिंग 3 है, तो 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा, 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा। लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट 3 है, तो जो कुछ भी देंगे 3 से गुना होके आएगा, तो स्टार्टिंग 3 3 9 बनेगा, 3
और इंक्रीज हुआ, 3 और इंक्रीज हुआ, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए पहले इतना ही बताइए, क्या आपको समझ में आया? स्टार्टिंग कहां से करेंगे और कितने का फासला चला करेगा, ये हमें ये इक्वेशन देता है। और ये जो लिखा रहता है, ये जो लिखा रहता है, ये हमें बताता है कि उस वेरिएबल को कहां से स्टार्ट करना है। चलिए बताइए, क्या ये समझ में आया? सर थर्ड Yes, वाले sir. में थर्ड वाले में x टू द पावर 9 से 9 की जगह x टू द पावर 3 से स्टार्ट होना चाहिए था क्या? नहीं ना होगा 3 से स्टार्ट। 3 जा 9, x3 का वैल्यू 3 है, x3 का वैल्यू 3 है, लेकिन जो टर्म आपका है, टर्म ये है एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये है दूसरा टर्म। यहां आप 3 रखिएगा तो दिखाई कितना देगा? 3 दिखाई देगा? नहीं, 9 दिखाई देगा। 4 रखिएगा तो कितना दिखाई देगा? 12 दिखाई देगा। समझे रुपेश? यस सर। और कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। चलिए अब इसको और आगे बढ़ाएं। अब देखिए, आपको x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 20 सपोज कर। नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर ये आपसे पूछे इसका मतलब क्या हुआ, ये बताते हैं। इसका मतलब है कि ये सारे जितने हैं x y z w सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x y z w सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग सबका 0 पावर से, सबका स्टार्टिंग 0 पावर से, सबका कोएफिशिएंट सेम है 1, तो काउंटर भी सबका एक एक करके इंक्रीज करेगा। इस कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर कितना, ये कितना है 1d इन, इसके लिए लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 से स्टार्ट किया, x के पावर 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 2 इस तरह से। y के लिए ये भी 1 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं करना है कि y के लिए 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपने देखा x1 x2 x3 तीनों के लिए वेरिएबल x का ही इस्तेमाल किए, तो यहाँ सबके लिए वेरिएबल x का यूज करना है। ये y के लिए हो गया। अब z के लिए कीजिए 1 प्लस x स्क्वायर, एंड w के लिए तो नेट इसका पावर 4 है, और ये 4 जो है, ये 4 जो है सबका रेस्ट्रिक्शन सेम है। ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 इन 1 प्लस x स्क्वायर पावर 20, that is infinite GP a by 1 minus r x का पावर 20। इसको जब हम ऊपर में देखेंगे तो 1 माइनस x का पावर माइनस 20 के से 4 ही टर्म है ना, 4 टर्म है।
तो अब आप देखिए, इसको हमने क्या सीखा है, ये था n कहाँ है, ये वाला है, प्लस r ये वाला है, -1 c n -1 4 -1, तो ऊपर में हो गया 23, नीचे में 3। क्या समझ में आया पूरा? नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसको ऐसे भी कह सकता है 0 और मोर, 0 और मोर भी इसको लोग बोल सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। क्या कुछ समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है बाबू? नो सर। क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगला जो हम करेंगे वो नॉन निगेटिव की जगह पे लिख देता है वो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी जगह लिखता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फिर लिखता है एट लीस्ट 1, कम से कम 1। तो ऐसे में यहां रेस्ट्रिक्शंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाता है। तो आपको बदलाव यही करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट सबका x के पावर 1 से हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट सबका x के पावर 1 से हो गया, यहां आपको x आ गया, ये x का पावर 4। तो यहां पर एक लाइन इंप्रूव हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x के पावर, देखिए 4 इंटू ये 20 आपको चाहिए, कितना चाहिए आपको? आपको चाहिए 20, और 4 पहले से मल्टीप्लाइड है, तो अंदर में कितना फिर बचा? 4 पहले आ चुका, अब इससे कितना और x का पावर आएगा कि टोटल x का पावर 20 हो जाए। 20 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बना हमारा 16, 20 - 4
इन 1 माइनस 6 का पावर माइनस। तो अब ये 16 यहां पे आ जाएगा और यहां पर तो एज इट इज रहेगा। तो ये आपको हो गया 19C3। ठीक है, 19C3। अब इसी को लोग जैसे याद करें, मेनली रूप से ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए हैं, ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं उसमें कोफिशिएंट सेम रहता है, रेस्ट्रिक्शंस भी सेम रहते हैं। एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का है। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसको थोड़ा सा बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो हमें पूछेगा, लेकिन इस पे रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि यहां 29 है, रिस्ट्रिक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रेटर देन 1 का इक्वालिटी में कहां पर जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, चूंकि इंटीजर के पास में बात कर रहा है, तो 1 से जस्ट आगे कौन है? 2। तो या तो 2 आएगा या 2 से ज्यादा आएगा, या तो 2 आएगा या 2 से ज्यादा आएगा। ओके, तो अब एक तरीका ये है, पहले हम सिंपल तरीके से सिखाते हैं आपको, जैसे अभी कर रहे थे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 29 इन। इस x का रेस्ट्रिक्शन 1 से स्टार्ट किया है, x के पावर 1 से, और काउंटर 1 करके इंक्रीज करते चला जाएगा। y का रेस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब x स्क्वायर से स्टार्ट करेगा और एक एक करके काउंटर इंक्रीज करते चला जाएगा। z का रेस्ट्रिक्शन देखिए 3 से स्टार्ट किया है और एक एक करके काउंटर इंक्रीज करेगा। x³ प्लस x4 प्लस x5 एंड w के लिए काउंटर 0 से स्टार्ट करेगा और एक एक करके इंक्रीज करेगा। अब सबको सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 29 इन ये x बाई 1 माइनस x है। अगला x स्क्वायर बाई 1 माइनस x, x³ बाई 1 माइनस x, 1 बाई 1 माइनस x। तो टोटल ऊपर में x का पावर कितना बना? 1 प्लस 2 प्लस 3 6। ये 6 ऑलरेडी कहिए कि मल्टीप्लाइड में है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 6 इंटू 1 माइनस x
का पावर -4। अब लगभग पिछले क्वेश्चन की जगह पे ये पहुंच गया कि 6 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 - 6 बनेगा नहीं, और ये होता है 23। तो ये 23 जब हुआ तो 23 इन प्लस 23 -1c 4 -1, that is 26c3। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, भले आपको ये लग रहा हो कि बार बार ये लिखेंगे, लेकिन आप दूसरे तरीके से सोचिए। हम एक ही बात तो आपसे लिखवा रहे हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सभी क्वेश्चन को इसी ढाबे पे बनाते हैं तो ये तरीका आपका मजबूत बनेगा, ज्यादा मजबूत बनेगा, और आपसे सही आंसर निकला करेगा, करेक्ट आंसर हमेशा। इसलिए मेमोरी करने ऐसा रहेगा तो ये इतना वैल्यू याद होगा, n + r - 1 cr - 1, n + r - 1 c - 1, n - 1 cr - 1। इस टाइप से बहुत सारा चीज बनाया जा सकता है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो ये आंसर होगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो ये बन होगा, बहुत सारा दिखाया जा सकता है। लेकिन क्या सब कुछ याद रह पाता है? हमें याद करने की कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि हमें याद रह ही जाएंगे। तो उससे बेहतर विकल्प ये होता है कि हम काम करके लाना सीखें। वर्क इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको समझ में आया? यस सर। हो गया। यस सर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी ला, थोड़ा सा इनइक्वालिटी लाते हैं। थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 25, लेस देन इज इक्वल टू 25। तो यहां या तो 25 होगा सम, या 25 से कम होगा। कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, उसमें से लेना कितना है, या तो 25 ऑब्जेक्ट लेना है या 25 से कम ऑब्जेक्ट लेना है। ज्यादा से ज्यादा आप 25 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर 25 से कम ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले लेस देन इक्वल टू हमें ग्रेटर इक्वल टू में कन्वर्ट करना। लेट W ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और इस तरह से ये बना 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू 25। चूंकि 25 से कम 0 भी हो सकता है, 25 से कम 0 भी हो सकता है, तो इसलिए उसी को भी हम 0 मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में अलाउ किया तो।
और अगर एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है तो काउंटर 1 से स्टार्ट। लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो मिनिमम हम 0 मान के चलेंगे। वो कब संभव है? जब सारे के सारे 0। एक्स वाई जेड ये तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, और W आपने 0 या उससे ज्यादा लेके बराबर कर दिया। कैसे हुआ ये मुमकिन? ये मुमकिन कैसे हुआ, अब ये समझते हैं। अगर हम W को 0 लेते हैं, इन दैट केस यहां पर 25 था, इन तीनों का सम 25 था। अगर हमारा W 1 है तो इनका समेशन 24 है, तब तो 24 + 1 25 के बराबर हो गया। अगर ये W हमारा 3 है, 3, तो इनका समेशन 22 हुआ, तभी तो 22 + 3 25 हुआ। मतलब 25 से कम ये जितना भी रहेगा W एडजस्ट करके उसे 25 के बराबर ले आएगा। क्या इतना समझ में आया? यस सर। ठीक, तो अब जब ये बराबर चिन्ह में पहुंच चुका है, तो हम लोग जैसा आदत लगा रहे थे उसके जैसा पहुंच गया है। बस यहाँ हल्का सा हमने चेंज कर लिया जानबूझ के, कोफिशिएंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि एक क्वेश्चन हम कोफिशिएंट का भी देख। तो देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन is coefficient of x का पावर 25 in x। देखिए 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन काउंटर इसका 3 है, तो 0 में 0, 1 में 3, 2 में 6 एंड सो। y z w तीनों एक जैसे हैं, काउंटर 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 इस तरह से। ये होल क्यूब होगा, राइट? क्योंकि y z w तीनों का रेस्ट्रिक्शन सेम है, कोफिशिएंट सेम है। अब इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 25 इन। चूंकि ये एक जैसा है नहीं, तो डिनोमिनेटर एक जैसा बनेगा नहीं, तो इसको इसके ग्रुप में नहीं रख सकते। इसको 25 तक हम लिख लेते हैं। 1 + 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन। हमें 24 तक का ही जरूरत है, आगे कोई दिक्कत नहीं। ये 1/1 - x का होल क्यूब, तो एक्चुअली में ये 1 - x के पावर -3, 1 - x का पावर -3। तो अब देखिए इसके लिए क्या, जब ये 1 इंटू करेगा, 1 इंटू करेगा, तो ये पूरा कोफिशिएंट देगा। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 25 इन 1 इंटू 1 - x का पावर -3 प्लस का प्लस x³ इंटू इतना जो है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 25 इन x³ इंटू 1 - x का पावर -3 एंड सो ऑन। ये समझने के लिए हमने एक लाइन ऐड कर दिया। इसके बाद फिर से समझने के लिए ये एज इट इज हो गया। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 25, ये 3 माइनस कर दो, इन 1 - x का पावर -3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जितना लिखा रहेगा वो पहले इसमें माइनस कर देना। तो अब शुरू करते हैं लिखना। इसके लिए इन प्लस r
-1c n-1, सेकंड के लिए n प्लस r ये पूरा 25 - 3 - 1c n-1, तो ये किसके लिए हो गया, 3 तक का हो गया। अब 6 9 सब का लिखना होगा। 3 + 25 - 6 - 1c d-1। इस तरह से चलते चलते ये 24 तक मैक्सिमम चल सकता है। यहां तक, इसके आगे नहीं आएगा। तो एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27c2 प्लस ये 3 इससे लेसर है, 24c2 ये 3 और लेसर है, 21c2 18c2 15c2 12c2 9c2 6c2 3c2। यहां तक का समेशन आया। अब इसका सम सिंपल तरीके से निकाल लेना है और करना है। तो यहां से हम क्या समझ पाए हैं वो देखना होगा। हम ये समझ पाए हैं कि जब कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आएगा, जब कोफिशिएंट वाला प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेस देन इक्वल टू है लेकिन कोफिशिएंट बराबर है, तो कोफिशिएंट बराबर में देखिए हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, वो एक ही बार में काम हो रहा था। लेकिन ये कोफिशिएंट जब बदल जाता है तो उसके लिए अलग अलग हमें करना पड़ता है। क्या ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। कोई खास दिक्कत?
बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं। ठीक है, तो ये आपको लेस देन वाला भी, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यही तक आता है। काउंटर कहां से स्टार्ट करना है यही दिल्ली रूप से चाहिए सबको। मल्टीप्लाई वाला तो आता होगा आप लोग को, x इंटू वाई इंटू जेड जो होता है, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1024। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इस टाइप के भी तो क्वेश्चन आते हैं, ये आता है। x इंटू वाई इंटू जेड इसका पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन काउंटिंग कितना होगा, ये पूछा जाए। ये क्वेश्चन तो आप लोग को आता है समझ में या नहीं, ये बताइए। x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24। 24 अगर छोटा नंबर लग रहा है, 24 अगर स्मॉलेस्ट नंबर लग रहे हैं आपको, तो मेरे पास उपाय है, इसको इंक्रीज कर देते हैं। एटीन 1800 अब तो कम नहीं लगेगा। ओके सर। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको आता है बनाना, इस तरह वाले क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं, या इसमें भी प्रॉब्लम होता है? सर रिपीट करवा दीजिए। रिपीट करा दें। पढ़ा हुआ है इस तरह का क्वेश्चंस? पढ़े थे? यस सर, पढ़े तो थे। पढ़े थे। आपको मनीष याद है पढ़े थे ऐसा कुछ? यस सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है। दिक्कत भी होता है? दिक्कत ये वाला क्वेश्चन में नहीं होता है। इसमें नहीं होता आपको रुपेश? इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत होते हैं? तो थोड़ा थोड़ा होते हैं। थोड़ा थोड़ा होता है दिक्कत। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कहा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में आएंगे। इतना जो बोला पॉजिटिव इंटीग्रल, इसका मतलब हो जाता है कि एक्स वाई जेड सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स में आ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक शब्द हटा दिया जाए, सिर्फ एक शब्द हटा दिया जाए, पॉजिटिव शब्द से हटा दिया जाए, तो आंसर बहुत ज्यादा वैरी करता है। यहाँ जो भी आंसर आएगा, रिप्लाई आएगा, जो केस है उससे बहुत बदल जाएगा। अगर पॉजिटिव शब्द हम हटा दें, अगर पॉजिटिव शब्द हम हटा दें, इंटीग्रल सॉल्यूशन काउंटिंग लिखे, इंटीग्रल सॉल्यूशन काउंटिंग अगर हम लिखे,
इंटीग्रल सॉल्यूशन काउंटिंग अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड तीनों इंटीजर है, एक्स वाई जेड तीनों इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सबसे पहले इसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा कुछ आया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें लेट करना होता है, लेट x इज इक्वल टू x की जगह 2 का पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस नहीं 2 का पावर अल्फा 1 इंटू 3 का पावर बीटा 1 इंटू 5 का पावर गामा 1, ये x का हुआ। y का 2 का पावर अल्फा 2 3 का पावर इंटू 3 का पावर बीटा 2 इंटू 5 का पावर गामा 2, एंड z के लिए 2 का पावर अल्फा 3 का पावर बीटा 3 5 का पावर गामा 3, ये 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 2 के पावर को इक्वेट करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 आया। 3 के पावर को इक्वेट करेंगे बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, वो 2 बना, एंड 5 के पावर को इक्वेट करेंगे गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3। अब पावर का क्या है वो देखिए, ऐसा थोड़े है कि x में 2 का पावर होना मस्ट है, नहीं मस्ट है। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है वो इंटीजर्स जरूर होंगे, लेकिन 0 भी बन सकते हैं। यहां पर रिस्ट्रिक्शन हो गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां है गामा 1 गामा 2 गामा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 इन 1 माइनस x का पावर -3 x क्यूब इन 1 माइनस x का पावर -3, यहां कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 माइनस x का पावर -3 3 तो है, इसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ये 3 तो है 1 माइनस x का पावर -3, और इसका हमने निकालना सिखा दिए थे आप। तो पहला से आया इन प्लस r माइनस 1 c इन -1, दूसरा से आएगा इन प्लस r माइनस 1 c इन -1 इन प्लस r माइनस 1 c इन -1, और अब 5c2 4c2 4c2, ये हमारा रिप्लाई। क्या आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया है? यस सर।
किसी भी स्टेप में अगर आपको कुछ भी हल्का सा भी लग रहा है तो आप बोलिए। नो सर। नहीं, तो ये था पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसी में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। इसको अगर हम k मान ले, ये पूरा k मान ले, तो पुनः नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसमें k तो होता ही होता, ये k तो रहता ही रहता, एक और नंबर यहां पर होगा। वो नंबर क्या है सो देखिए, तीनों के तीनों पॉजिटिव हो तो पॉसिबल है पॉजिटिव होना। कोई दो निगेटिव और एक पॉजिटिव रहते हुए भी पॉजिटिव संभव है। सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। टोटल 4 केसेज है, ये 4 केसेज है, ये 4 से यहां मल्टीप्लाई हो और तब जाके इंटीग्रल सॉल्यूशन आता है। तो यही चीज हम आपको कह रहे थे कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोले, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोले, तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन यहां सेम होगा, क्योंकि कोई जीरो ले नहीं सकते, एक भी जीरो लेंगे तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी यही हुआ। लेकिन आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर पूछेगा, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो दिक्कत है। फिर आपको इंटीग्रल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को कंसीडर करना है, और निगेटिव कंसीडर करने पे नेट आपका पॉजिटिव आना है तो कोई दो निगेटिव करवा सकते हैं। लेकिन कौन से दो निगेटिव, इसके लिए भी 3C2 केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए, और एक सारे पॉजिटिव वाले टोटल 4 केसेस, वो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। क्या ये बात बढ़िया से समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुश्किल वाले चैप्टर से उसको पकड़ते हैं और उसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। जो भी चैप्टर्स हम डिसाइड करेंगे वो अच्छा वाला ही रहेगा, मुश्किल रहेगा, वन ऑफ द मुश्किल चैप्टर्स, उसमें आप भी अपने कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। अदरवाइज हम आपको 8 से 10 क्वेश्चन एक दिन का लगभग स्कीम रखेंगे कि 8 से 10 प्रॉब्लम्स आपके सामने, जो क्वालिटी क्वेश्चंस है उनको खाली रखें, ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ये नोट हो गया ना? यस सर। यस सर, हो गया। सर, ठीक, हाँ बोलिए। सर चैप्टर क्या रहेगा? वही तो कह रहे हैं, व्हाट्सएप कर देंगे। ओके सर। वैसे कौन सा पार्ट का पहले करना चाहेंगे आप? कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रीगो, कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट सर। कोऑर्डिनेट में तो एक ही चैप्टर बचता है बाबू, कॉनिक सेक्शन सीधा। स्ट्रेट लाइन देखो वहां करने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, सर्कल आप करवा सकते हैं, एक क्लास सर्कल में कर लेते हैं और 1 से 2 क्लास उधर कॉनिक सेक्शन में कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। वही करते हैं, कोऑर्डिनेट ही पहले कर देते हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। थैंक यू।